पता है, कभी कभी ना असल जिंदगी में हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो किसी भी फिल्म के स्क्रिप्ट को मात दे दें। आज हम एक ऐसी ही असल जिंदगी के हीरो की बात करने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ उम्र को बल्कि मुश्किलों को भी अपने जज्बे से हरा दिया। अच्छा, जरा इन दो पहलुओं को देखें। एक तरफ एक 68 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतों के लिए आप समझ सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मैराथन रनर जिसने 100 से भी ज्यादा रेस पूरी की है और जो रोज, जी हां, रोज 25 किलोमीटर दौड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये दोनों एक ही इंसान है। तो ये हैं के माधव सारीपल्ला, मंगलुरु के रहने वाले एक ऑटो रिक्शा चालक। लेकिन उनकी असली पहचान उनका काम नहीं है बल्कि उनका जुनून है। सोचिए, वो एक ऐसे चैंपियन हैं जिन्होंने दौड़ना उस उम्र में शुरू किया जब ज्यादातर लोग रिटायर होने की सोचते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर 55 साल की उम्र में कोई मैराथन दौड़ना शुरू ही क्यों करेगा? इसका जवाब ना किसी मेडल या अवार्ड में नहीं है, बल्कि एक पिता के दिल में छुपा है। ये पूरी कहानी, ये दौड़ उन्होंने अपने लिए शुरू ही नहीं की, ये तो अपने बच्चों के लिए थी। माधव जी के 2 बच्चे हैं। एक बेटा धनराज जो स्पेशली एबल्ड है, और एक बेटी नंदिनी जो बोल और सुन नहीं सकती। बस यही उनका परिवार है, यही उनकी पूरी दुनिया, और सच कहूं तो यही उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा कारण भी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, माधव जी ने पहले अपने बेटे धनराज को स्केटिंग के लिए एनकरेज किया, और कमाल देखिए, धनराज ने 2007 के स्पेशल ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इसके बाद उन्होंने सोचा कि धनराज को 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए तैयार करें, लेकिन रेस के दौरान एक हादसा हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके बेटे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बस उसी एक पल में उन्होंने फैसला कर लिया, ठीक है, अब मैं इसके लिए दौड़ूंगा। पर जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। मतलब माधव जी के सामने ऐसी ऐसी मुश्किलें आईं जो किसी का भी हौसला तोड़ दें। लेकिन उनका जज्बा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी। 55 साल की उम्र में दौड़ना शुरू करके उन्होंने 100, जी हां, 100 से भी ज्यादा मैराथन्स और लंबी दूरी की रेस पूरी की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी हिम्मत की पूरी दास्तान है। देखिए, उनकी असली दौड़ सिर्फ सड़क पर नहीं थी, वो तो जिंदगी की मुश्किलों के खिलाफ भी दौड़ रहे थे। 2007 में जिस साल उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उसी साल उनके घर का एक हिस्सा टूट गया और वो पैसों की तंगी में आ गए। 2011 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी रेस पूरी की, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि 2018 तक आते आते अपनी बेटी की शादी और घर के खर्चों के लिए उन्हें अपना ऑटो रिक्शा तक बेचना पड़ गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा। तो आप समझ रहे हैं, माधव जी की कहानी सिर्फ एक रनर की कहानी नहीं है, ये तो एक मिसाल है प्रेरणा की। उनकी हर रेस, हर कदम किसी मेडल से कहीं बढ़कर एक उम्मीद का मैसेज देता है। और जब कोई उनसे पूछता है कि वो ये सब करते क्यों हैं, तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल है पर दिल को छू जाता है। वो कहते हैं, दौड़ने से मुझे आराम मिलता है, बस इतना ही। जरा सोचिए, इतनी सारी परेशानियों के बीच दौड़ना ही उनके लिए सुकून है। और अब उनका ये जो जज्बा है ना, वो सिर्फ उन तक ही नहीं रहा, वो अपने आस पड़ोस के नौजवानों के लिए एक असली रोल मॉडल बन चुके हैं। उनका मैसेज एकदम सीधा और साफ है। अगर एक 68 साल का ऑटो ड्राइवर ये कर सकता है, तो कोई भी शुरुआत कर सकता है। वो इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो जिंदगी की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माधव जी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि शुरुआत करने की कोई सही उम्र नहीं होती, और अगर वजह मजबूत होना तो कोई भी मुश्किल आपके सामने टिक नहीं सकती। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चुनौती है जिसकी तरफ दौड़